शिव किसे कहते हैं? शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याण। ध्यान से समझना, शिव का अर्थ होता है कल्याण। जो शिव पुराण है यह कल्याणकारी पुराण है। शिव पुराण से कल्याणकारी पुराण कोई दूसरा नहीं हो सकता। शिव शब्द का दूसरा अर्थ होता है जहां जाकर के प्राणियों को विश्राम प्राप्त हो जाए। अनंत पाप से ताप से संतप्त जो जीव हैं उनको जहां विश्राम मिलता है उसी को कहते हैं शिव। शेरेते प्राणिनो यत्र स शिवः, जहां प्राणियों को विश्राम मिले उसको कहते हैं शिव। इसका तात्पर्य यह है कि यदि हम श्री शिव महापुराण का आश्रय ले लें तो हमारे जीवन में शांति की प्राप्ति, विश्राम की प्राप्ति और कल्याण की प्राप्ति सहज ही हो जाएगी। यह शिव महापुराण है। भगवान शिव का जो शिव नाम है यह इनका स्वरूप परक है। भगवान शिव का जो शंकर नाम है ये इनके स्वभाव का द्योतक है। भगवान शिव का जो प्रलयंकर नाम है ये इनके प्रभाव का द्योतक है। भगवान शिव का स्वरूप क्या है, भगवान शिव का स्वभाव क्या है और भगवान शिव का प्रभाव क्या है, इन तीनों चीजों को बताने के लिए श्री शिव महापुराण है। हमारे यहां की एक परंपरा रही है, किसी भी पुराण में प्रवेश के पूर्व उसके महात्म्य की चर्चा करते हैं। महात्मा का अर्थ होता है महिमा। शिव पुराण की महिमा क्या है, इसको जानने के लिए हमें शिव पुराण के महात्म्य में प्रवेश करना पड़ेगा। शिव पुराण का महात्म्य स्कंद पुराण से लिया गया है। एक बात और आप जान लें, यह अनमोल जीवन हमें भगवान को प्राप्त करने के लिए ही मिला है। यदि इस जीवन को हमने खो दिया तो फिर हमारे जीवन में कुछ बचेगा नहीं। भगवान शिव की कृपा के बिना हम शिव पुराण को समझने में नितांत अक्षम होंगे। आइए भगवान शिव के चरणों में दो पंक्तियों में शीश नवाते हैं और फिर शिव पुराण के इस महात्म्य में प्रवेश करते हैं। सभी लोग बड़े भाव से गाएंगे। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाए, शिवनाथ तेरी महिमा जब तीनों लोक गाए, नाचे धरा गगन आप लोग भी दोनों हाथ से मीठी मीठी ताली बजाते हुए गाएं सभी लोग। जय हो हरि। तू देव सबसे प्यारा, तुझको नमन हमारा। तू देव
सबसे प्यारा तुझको नमन हमारा। लाए हैं तेरे द्वारे दर्शन की कामनाएं। लाए हैं तेरे द्वारे दर्शन की कामनाएं। लाए हैं तेरे द्वारे दर्शन की कामनाएं। तेरे द्वारे दर्शन की कामनाएं। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोग गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोग गाए। नाची धरा गगन तो नाचे धरा गगन तो झूमे दशों दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीनों लोग गाए। मस्तक पे चंद्र आधा है रूप तेरा साधा। 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 आई है गंगधारा लेकर तेरी जटाएं। आई है गंगधारा लेकर तेरी जटाएं। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोग गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीनों लोग गाए। नाचे धरा गगन तो झूमे दशों दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीनों लोग गाए। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीनों लोग गाए। जब तीनों लोग गाए। जब तीनों लोग गाए। श्री शिव पुराण का महात्म्य स्कंद पुराण से लिया गया है। महात्म्य का अर्थ होता है महिमा। जब तक हम किसी की महिमा को नहीं जानते तब तक हमें उसकी गरिमा का बोध नहीं होता।
जब तक हम किसी की महिमा को नहीं जानते तब तक उसकी मधुरिमा का बोध नहीं होता। धन्य है आप लोग। यहाँ कुछ समझ ही में नहीं, उठा ही नहीं रहा है थोड़ा। श्री राम श्री राम श्री राम। श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पर विराजित हैं। उनके समक्ष 88,000 सौनकादि ऋषि वहाँ पर बैठे हुए हैं और सौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न पूछा। हे सूत महाप्राज्ञ सर्वसिद्धांत विप्रभो आख्याहि मे कथासारम पुराणानां विशेषतः। सौनकादि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप महाप्राज्ञ हैं और सर्व सिद्धांतविद हैं। हमने कथाएं तो बहुत सी सुनी हैं, आप हमें समस्त कथाओं का सार सुनाएं। ऐसी कथा सुनाएं जो हमारे जीवन के सदाचार को बढ़ाने वाला हो, सद्भक्ति को बढ़ाने वाला हो और हमारे जीवन के विकार का नाश करने वाला हो। सदाचारश्च सद्भक्तिर विवेको वर्धते महान स्विकार निरासश्च सज्जनैः क्रियते कथम। कथा ऐसी होनी चाहिए जो जीवन में सदाचार बढ़ाए, ज्ञान को बढ़ाए और हमारे जीवन के विकार का नाश कर दे। महाराज, इस कलयुग में जीव असुर भाव को प्राप्त होता जा रहा है। उस जीव के शोधन का उपाय क्या है, उसके परिशोधन का उपाय क्या है? और हमें कोई ऐसा साधन बताएं जो हमें भगवान शिव की प्राप्ति करा दे। श्री सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों के प्रश्न को सुना और प्रसन्न होकर कहते हैं, धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल श्रवण पीतिरलालशः अतो विचार्य सुधिया वच्म शास्त्रम महोत्तमम। आपके इस सुनने की लालसा को देख करके मेरे हृदय में आनंद आ गया और मैं आप लोगों को सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादिक विवर्धनम शिवतोष करम दिव्यम शृणु वत्सर शायनम। मैं ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो कथा भगवान शिव को भी प्रसन्नता देने वाली है। कथा केवल ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसे श्रोता ही प्रसन्न हो, कथा ऐसी भी होनी चाहिए जो भगवान शिव को भी संतोष दे। देखो, संसार में जो भी जीव है वह काल रूपी ब्याल के मुख का ग्रास है। उसके भय से हर जीव संतप्त है। और श्री राम श्री राम। भगवान शिव की जो कथा है वह काल के गाल से बचाने वाली है। सनत कुमार ऋषियों ने इसको श्री वेदव्यासी महाराज को सुनाया था और शिव पुराण की कथा हमारे जीवन में तब प्राप्त होती है जब जन्म जन्मांतर के सारे पुण्य उदित हो जाते हैं। इको कम करो भाई, भाई आवाज आ रही है इधर से। भाई भाई आवाज गूंज करके आ रही, जब खुला है पूरा। हॉल इफेक्ट तो नहीं ऑन कर दिए हो उसमें?
श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। सूत जी ने कहा कि मैं आप लोगों को शिव पुराण की कथा सुनाने जा रहा हूं। शिव पुराण की कथा कोई एक मुहूर्त सुने, आधा मुहूर्त सुने, आधा क्षण का भी आधा क्षण सुन ले तो ये शृण्वन्ति पुराणम तन्न तेषाम दुर्गतिर्भवेत्, उस व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं होती। सदाशिव्या 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 विशेषतः एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। यह भगवान शिव की जो कथा है यह हमेशा श्रवणीय है। इस श्री शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। इसमें 7 संहिताएं हैं। पहली संहिता का नाम है विद्येश्वर संहिता, दूसरी संहिता है रुद्र संहिता, तीसरी संहिता है शतरुद्र संहिता, चौथी संहिता है कोटि रुद्र संहिता, पांचवी संहिता है उमा संहिता, छठी संहिता है कैलाश संहिता और 7वीं संहिता है वायवीय संहिता। इन 7 संहिताओं में शिव पुराण का विभाजन हुआ है और मैं आप लोगों को यही शिव पुराण सुनाने जा रहा हूं। शैवं पुराणमिदमात्मविदां वरिष्ठं सेव्यं सदा परम वस्तु सदा समर्च्यं तापत्रयाभिशमनं सुखदं सदैव प्राणप्रियं विधिहरीशमुखं नराणाम्। यह शिव पुराण आत्म तत्वज्ञों के लिए हमेशा सेवनीय पुराण है। शिव भक्तों के लिए यह पूजनीय पुराण है। यह पुराण हमारे जीवन के हर प्रकार के ताप और संताप का शमन करने वाला है। शार्प कर दो, शार्प, थोड़ी आवाज साफ है, भाई भाई न करे। के विशुद्ध्यन्त्यनया कथया पापिनः कलौ बदतान कृपया सूत कृतार्थम भुवनम कुरु। श्री राम श्री राम। एकदम साफ कर दो, क्लियर सुनाई दे। महाराज, किस किस प्रकार के पापी इस शिव पुराण की कथा को सुन करके शुद्ध होकर भगवान शिव के धाम को गए। श्री सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, ए मानवाः पापकृतो दुराचार रताः खलाः कामादि निरताः नित्यम तेपि शुद्ध्यन्तेन यनेन वै। जो पापी निरंतर पाप में ही लगा रहा हो, जन्म से लेकर के उसने केवल और केवल पाप ही किया हो, ऐसा व्यक्ति भी यदि शिव पुराण की कथा सुनता है तो वह भी मुक्त होकर भगवान श्री शिव के धाम को चला जाता है। महाराज, ऐसा कोई उदाहरण आप दे सकते हैं? तो श्री सूत जी महाराज ने कहा, अत्रैवोदारन्तीं इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिर्भवत्यलम्। मैं एक ऐसा इतिहास सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनने मात्र से ही जीव के जीवन के समस्त पापों का नाश हो जाता है। देखो, एक किरात नगर में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था देवराज। किरात नगर में देवराज नाम के ब्राह्मण रहते थे। वो विवाहित थे, उनके माता पिता भी घर में थे। वह ब्राह्मण देवता एक दिन कहीं जा रहे थे और एक सरोवर में, एक तालाब में एक शोभावती नाम की वेश्या स्नान कर रही थी। उसके रूप सौंदर्य को देख करके वह देवराज उस वेश्या पर मुग्ध हो गए।
और उस वेश्या को लाकर के अपने घर में रख लिया। ऐसी वेश्या की आसक्ति थी। अच्छा, जब घर में वेश्या को लाकर रख लिया तो उस वेश्या ने कहा, सुनो, या तो इस घर में तुम्हारी पत्नी रहेगी या तो मैं रहूंगी, या तो तुम्हारे माता पिता रहेंगे या मैं रहूंगी। उस देवराज ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम ही को रखूंगा और सबको मार डालूंगा। श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, आधी रात को जब सारे लोग सो रहे थे तो इस देवराज नाम के ब्राह्मण ने अपने माता पिता का गला काट दिया, अपनी पत्नी का गला काट दिया इस वेश्या के लिए। अब थोड़ा ध्यान से सुनना। और यह वेश्या भी तभी तक इस व्यक्ति के साथ रही जब तक यह उसके काम का रहा, उसको पैसा देता रहा, या जब तक इसके जीवन में बुढ़ापा का आगमन नहीं हो गया। एक दिन वेश्या ने सारा पैसा लिया और वो भी भाग गई। अब इसका जीवन इस संसार में भी नरक की तरह हो गया, एक एक दिन जीना मुश्किल हो गया। यह जो महात्म्य की कथा है, ये आज के समाज का एक दर्पण है। कैसा दर्पण है? का देखो, हमारे जीवन में अधिकतर पाप हमारे आंखों के रास्ते प्रवेश करते हैं। अधिकतर लोगों के जीवन में दोष आंखों के रास्ते आते हैं। हम अधिकतर बिगड़ते हैं आंखों से गलत चीज होते हुए देख करके। इसीलिए हमारे यहां भगवान वेद कहते हैं, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। दो इंद्रियों को जरूर ठीक रखो। भगवान ने हमें 5 ज्ञानेंद्रिय दिए हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रिय में 2 इंद्रियां सबसे महत्वपूर्ण है, आंख और कान। आंख और कान। हमारे जीवन में अधिकतर पाप इन्हीं 2 इंद्रियों के माध्यम से प्रवेश करते हैं। कान से गलत चीजों को सुन करके और आंख से गलत दृश्यों को देख करके। तो सबसे पहले क्या करें? का भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम। अपने कान से कल्याणकारी वचनों को सुनने सीखें। हमेशा वैसी ही बात सुने जो आपके जीवन को कल्याण की ओर ले जाने वाला हो। और दूसरी बात, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी एक अजामिल की कथा आती है। वो भी ब्राह्मण था, आपने सुना होगा। उसने भी एक व्यक्ति को एक वेश्या के साथ दुराचार करते देखा, तो वह भी अपने घर में एक वेश्या को लाकर के रख लिया। और उस ब्राह्मण के पतन की कथा आपने सुना होगा। इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन में सर्वाधिक पतनोन्मुख हम तब होते हैं जब अपनी दृष्टि को ठीक नहीं रखते। एक व्यक्ति कहीं जा रहा था, एक आम का बगीचा था। एक आम उसी समय बढ़िया मीठा मीठा पका हुआ टपका। अब तो आम का सीजन चल ही रहा है। तो उसके पांव ने दौड़ लगा दिया, उसके हाथ ने आम को उठा लिया, उसके मुंह ने खा लिया, जिह्वा ने स्वाद ले लिया, रस पेट को दे दिया। अब जरा ध्यान से सुनना। आम को गिरते हुए किस इंद्रिय ने देखा? बोलो जरा जोर से। आंख ने। सबसे पहले देखती कौन है? आंख ही देखती है। अच्छा, आंख ने देखा तो दौड़ किसने लगाया? पैर ने। उठाया किसने? हाथ ने। खाया किसने? मुंह ने। स्वाद किसने लिया? जीभ ने। रस किसको दे दिया? पेट को। और जब पकड़ा गया तो पिटाई किसकी हुई? पीठ की। गलती किसी और की, पिटाई किसी और की। अच्छा, जब पीठ पर पिटाई होती है तो रोता कौन है? बोलो बोलो। आंख ही रोती है। बात समझ में आ गई? जहां से क्रिया शुरू होती है वहीं पे क्रिया खत्म होती है। ये पृथ्वी घूम रही है ना, आप सीधे चलते जाओगे सीधे तो फिर लौट कर ही आ जाओगे।
इसका मतलब है कि हमारे जीवन में अत्यधिक दोष और अत्यधिक पाप हमारे आंखों से ही प्रवेश करते हैं। सबसे पहले अपने आंखों को ठीक करना सीखो। आंखें ठीक हो गई तो आपका जीवन ठीक हो जाएगा। आजकल के नए बच्चे सबसे अधिक मोबाइल पर गंदी चीजें देखकर बिगड़ते हैं। ऐसी ऐसी गलत वेबसाइटें हैं जिसको देखकर बिगड़ जाते हैं हमारा। आज तो सबसे बड़े गुरु गूगल जी हो गए हैं, है ना। गूगल गुरु का नाम आपने सुना? दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती, समता का अंजन आंजलो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। ध्यान से समझना, सबसे बड़ा भजन क्या है? का अपनी गंदी आदतों को सुधार लेना। जिसने अपने दृष्टि को ठीक नहीं किया उसका जीवन ठीक नहीं होगा। आप अभी रामचरितमानस की कथा सुन रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी जब भी कांड का आरंभ करते हैं तो गुरु जी के चरण रज को लेते हैं। बाल कांड में लिया कि नहीं? बाल कांड में गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं मैं गुरु जी के चरण की धूल को लेकर के आंख में अंजन बनाकर लगा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आंखों के रास्ते सबसे अधिक दोष हमारे जीवन में आते हैं। और दूसरा दोष कहां से आता है? हमारे मन से। जब आप मन से गलत चीजों का चिंतन करते हैं तो आपके मन में दोष आता है। और जब अयोध्या कांड का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, फिर गुरु जी के चरण की धूल को लिया, लेकिन इस बार आंखों को ठीक करने के लिए नहीं, इस बार मन के आईने को ठीक करने के लिए। अयोध्या कांड का पहला दोहा है, और जिसको नहीं याद होगा उससे बढ़कर अभागा इस दुनिया में कोई नहीं होगा। यह अयोध्या कांड का ऐसा पहला दोहा है जो सबको याद ही होगा। गोस्वामी जी कितनी सुंदर बात कहते हैं। क्या कहते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। जो दायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल यश, जो दायक फल चार। फिर चरण रज को लेकर के मन के दर्पण को ठीक किया। इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन में सबसे पहले दोष हमारे आंखों के रास्ते आता है।